अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज का प्रोग्राम हम इस हवाले से करेंगे कि कराची पुलिस चीफ जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि कराची में जुर्म जो है वो कंट्रोल हो गया है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं कंट्रोल हो गई। लेकिन 2025 में जनवरी का महीना, पहले महीने में 33 ख़ानदानों के प्यारे इन जराइम की वारदातों में अपनी जानें खो बैठे हैं। ये सवाल किससे किया जाए? आवाम से हम इस हवाले से बात करेंगे। पिछले साल 110 ख़ानदान इन्हीं जराइम की वारदातों में अपने घरों से, अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आखिर हमारे इस कराची का क्या होगा? हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस अगर हमारी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? और ये अलमिया है कि पहले महीने में अगर 33 लोग मर जाएंगे, 33 लोग मुख्तलिफ़ जराइम की वारदातों में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, तो आखिर इस मुल्क का क्या होगा? हमारे इस साल के अंदर अभी 11 महीने बाकी हैं। इन 11 महीनों में कहाँ पे क्राइम का रेशो पहुँचेगा और कितने कराची के शहरी हैं जो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे? ये तमाम तर सवाल हम आज शहरियों से करेंगे, उनसे जानेंगे और पुलिस वालों से भी सवाल करने की कोशिश करेंगे कि वो भी जवाब दें कि जब आपके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, अगर आपके पास इशूज़ हैं तो उसको रिजॉल्व करें। उसका मकसद ये तो नहीं है ना कि अगर आपके इशूज़ हैं तो कराची के शहरियों की दिन ब दिन जानें चली जाती रहें, दिन ब दिन कराची के शहरी अपनी कीमती अशियाओं से महरूम होते रहें। इन सब तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा शहरियों से। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या कहेंगे। जराइम की वारदातें इस साल के पहले महीने में इतनी हो गई कि हमने सोचा नहीं था। मुझे बताएं, कराची में जराइम कभी भी कंट्रोल नहीं होता। अभी 2025 के पहले महीने में 33 अफराद कत्ल हुए हैं जनवरी में। क्या कहेंगे हम? कराची वालों का क्या मुस्तकबिल है? हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमें नहीं पता होता, आए दिन हम घर से निकलें, जान चली जाए या सामान चले जाए। असल इसकी बेसिक जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी, यहाँ की मकामी पुलिसिंग नहीं होगी, जब तक जराइम पे कंट्रोल नहीं पा सकते आप किसी भी सूरत में। क्योंकि यहाँ के जो पुलिसिंग है वो सारी बाहर की है, इंटीरियर सिंध की है या पंजाब की है, इधर की है, तो उनको यहाँ की जोग्राफियाई उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो पता ही नहीं है कि कहाँ गलियाँ हैं, कहाँ जराइम पेशा लोग बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ क्या मंशियात बिक रही है, कहाँ क्या चीज़ें बिकती हैं, तो किसी को कुछ जगह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक चीज़ इसमें एक हाईलाइट करूं कि अगर वो फिरोज़ाबाद की हदूद में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, तो फिरोज़ाबाद का जो एसएचओ है वो आया हुआ है इंटीरियर सिंध से। अब उसको तो नहीं पता फिरोज़ाबाद की क्या डायनामिक्स है, कौन सी गलियों में जराइम चल रहा है, कौन सी गलियों में मंशियात चल रही हैं। यही मेरे ख्याल में मेजर मेन इशू है। जब तक यहाँ पे कराची में लोकल पुलिसिंग नहीं होगी, यहाँ की मकामी पुलिस नहीं होगी, जब तक आप यहाँ पे जराइम पे कंट्रोल नहीं पा सकते। कोई भी आ जाए, कितनी भी सख्त आप लॉ एनफोर्स ऑर्डर कर दें, कुछ भी कर दें, मगर जब तक यहाँ की मकामी पुलिस नहीं होगी, जब तक आप कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोगों को जानते हैं ना। यहाँ के मकामी पुलिस होगी कि ऐसे मैं अगर यहाँ का पुलिस का होऊंगा तो मैं यहाँ के सारे अच्छे बुरे लोगों को जानता हूँगा, तो मैं उनको नज़र रखूँगा। अब यहाँ जैसे बाहर से पुलिस वाले आए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ कहाँ उठक बैठक है, कहाँ लड़के बैठते हैं, कहाँ ऐसे। अच्छा, इसके अलावा भी पिछले साल 2024 में एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडो साहब ने एक दावा किया कि 2023 के बनिस्बत जो है बड़ी कमी आई है, और इस महीने में पता चल गया कि पुलिस क्या काम कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? ये तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि डायनामिक्स आपके जोग्राफिकल नहीं पता है एसएचओ को मुताल्लिक का। उसके अलावा क्या समझते हैं? पहले महीने में 33 अफराद कत्ल हो गए यार। अगला महीना रमज़ान है, 10 चीज़ें हैं। अभी तो आपको सब चीज़ें सामने आ जाएगी आप लोगों के। रमज़ान जैसे जैसे करीब आता जाएगा, वैसे वैसे ये क्रिमिनल एक्टिव होते जाएंगे और यहाँ शहरी जो है लुटते जाएंगे। इसी तरह लुटते रहेंगे, मरते रहेंगे। बिल्कुल एक दिन के लिए आएगा कोई, आके पुरसा दे देगा, वो करके चला जाएगा, अगले दिन वही वैसी हो। डेली का रूटीन है हमारा। तो कभी मोबाइल स्नैच हो रहा है, बाइक छिन रही है। ये आपके साथ हुई है कोई वारदात? बहुत दफ़ा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा हुई है। कब? अभी इन्हीं महीनों में? नहीं, लास्ट ईयर हुई है, पिछले साल हुई है। कहाँ पे? ऑफिस के बाद गुलशन इकबाल में। मोबाइल सुना था? 2 मोबाइल, 15,000 रुपये कैश। कोई एफआईआर वगैरह कराई? कुछ भी नहीं, क्या कराएंगे एफआईआर। कुछ होना ही नहीं है। होना ही नहीं, और धक्के खाने हैं। एक दफ़ा कराई थी तो इतने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे कि हमने बोला कहाँ फंस गए हम। आईफोन 2 थे, 2 आईफोन गए थे, तो उसकी हमने एफआईआर कटा दी थी। तो वो इतने बुरे फंसे थे एफआईआर कटाने के बाद कि हम बता नहीं सकते आप। समझ गए, इतने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। ज़रा सोचें कि अवाम अगर अपनी कीमती अशिया से महरूम होती है, उसके बाद जिस तरह से भाई बता रहे हैं कि कोर्टों में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब आवाम बिल्कुल जो है ना उस चीज़ पे आ गई है कि बस यार अल्लाह के ऊपर छोड़ दो चीज़ों को, मायूस हो गई है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि कराची के हमारे हालात कब बदलेंगे? ये 2025 के पहले महीने में 33 लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। पिछले साल 110 लोग कत्ल हुए थे। हमारी पुलिस क्या कर रही है? कब हम महफूज होंगे? हमारे घर वाले, बच्चे, हम कब फ्रीडम के साथ जिएंगे? क्या कहेंगे सवाल?
मैं बेसिकली ठट्टा से हूँ और यही कहूँगा कि अपनी जो पोजीशन जो पुलिस की है बाकी फोर्सेस कंट्रोल करें। हालात बिगड़ गए हैं, हालात मुल्क के वैसे भी जो है ना अभी ऐसे नासाज हैं। बस तो यही कहेंगे कि हालात को कंट्रोल करें। आप वारदात क्या समझते हैं, आप ठट्टा से थे लेकिन कराची में आप अभी इस वक्त मौजूद हैं। जी जी कराची में क्या ऐसा मसला है कि पुलिस 100 से ज़्यादा समझ लें आप थाने मौजूद हैं, टास्क फोर्स, शाहीन फोर्स, इतनी सारी फोर्सेस बना दी गई, लेकिन अब तक वो जराइम कंट्रोल नहीं है। और पिछले साल दावा किया था एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडू साहब ने कि जराइम में बड़ी कमी आई है, लेकिन इस महीने में नज़र आ गया कि कितनी कमी आई है। तो 33 अफराद अगर एक महीने में कत्ल हो रहे हैं तो 12 महीने में तो कहाँ पहुँच जाएगा ये crime? बस ये कंट्रोल करें। फोर्सेस को हम अपील करेंगे, सारी जो भी फोर्सेस हैं, रेंजर्स है, IGSN को अपील करेंगे अपनी फोर्स को जो है ना। वजह क्या समझ में आती, क्यों ऐसा हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। या पता कराची इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा? नहीं, कराची कंट्रोल में जो है ना होना चाहिए। इतनी फोर्सेस भी लागू की हैं उन्होंने, लाजमी कंट्रोल करें। व ठट्टा में भी डेली बेसिस पे जो वारदातें हो रही हैं ना, अभी स्नैप चेकिंग भी होती है डेली बेसिस पे, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता अपना ना। अपील करेंगे जो भी फोर्सेस हैं अपनी पोजीशन वादे करें, जो गवर्नमेंट को भी अपील करेंगे हालात कंट्रोल करें। अगर एक महीने में 33 या 50 कत्ल होंगे, 12 महीने में क्या होगा? अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा, कराची के शहरी हैं आप, इस महीने में कराची के पहले महीने में 2025 के 33 अफराद कत्ल हो गए हैं। हम लोग कब अपनी ज़िंदगियां सुकून से गुजारेंगे, हम, हमारे बच्चे, फैमिली कब महफूज रहेगी? क्या कहेंगे हम लोग के कराची वालों की ज़िंदगी के हवाले से? कराची के हवाले से तो यही है कि सारे लोग बहुत परेशान हैं। अभी ये बच्चे अगवा का चक्कर चल रहा है, इससे भी लोग बड़े सहमे में। तो इसके लिए कोई बेहतर इंतज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट को। पहले महीने में 33 अफराद मर गए, क्या कहेंगे? पुलिस काम नहीं कर रही, क्या कर रही है पुलिस? पुलिस काम कर रही है लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी से काम करें तो कुछ आगे चलें। जिम्मेदारी नहीं है, बस लगे हुए अपने अपने बत्तों के मामले में, पैदागिरी में लगे। यही चक्कर में लगे हुए, क्या कर सकते हैं। कराची इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? कराची का मामला जो है वो बड़ा पेचीदा चल रहा है। अगर इस पे ध्यान दिया जाएगा, बड़े लोग जो हैं, वजीर हैं, ये वो लोग अगर ध्यान देंगे तो फिर नीचे गवर्नमेंट काम करेगी ना। सारी बातें उन पे नीचे वालों को, कि बड़े वाले को सुने, उनकी बात करें, लेकिन नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब माल बनाने में लगे हैं। के एडिशनल आईजी कराची कह रहे थे 2024 में 2023 के बने तो बड़ी कम वारदातें हुई, अभी 25 में पता चल गया। तो अभी देखो ना कितनी वारदातें हुई हैं, तो लोग परेशान हैं। तो मुतालबा करना चाहेंगे आईजी सिंध से, किसी से? नहीं नहीं, मैं गरीब आदमी, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारी मायूस कुन बस मायूस ज़िंदगी है, बस चल रही है, चला रहे हैं, क्या कर सकते हैं। निज़ाम तो कोई बेहतर नहीं कर। निज़ाम तो ये लोग बड़े लोग ही करेंगे ना, छोटे लोगों का क्या काम है। छोटे लोग तो ये है कि बस जैसे आप लोग चलाओगे वैसे छोटे भी चलेंगे। बात तो बड़ों से है ना। अब बड़े का निज़ाम ही ऊपर से नीचे तक खराब जा रहा है, तो फिर छोटे क्या करेंगे? वो उससे ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। ना काम है, ना कारोबार है, कुछ नहीं है। अभी सुबह से निकले हुए, बड़ी मुश्किल से 1500 रुपये अब लेके जा रहे हैं, 4-5 हज़ार का माल देके, वो भी इतनी मिन्नतें करके। ये है रहा है। और जो भी कमाते हैं वो लुट जाता है फिर। बस यही होता है। कोई मोबाइल छीन के ले जाता है, कोई पैसे छीन के ले जाता है, ज़रा सी पिस्टल दिखाई, बंदे को जान का खतरा है, क्या करे। सामान नहीं दोगे तो जान दो। तो जान दो, ये चक्कर चल रहा है। बस आप लोग कोई बेहतर इंतज़ाम करवाएं इनको, गवर्नमेंट वालों को बोल के, जो सेटअप सही आए। गरीब बेचारा क्या करेगा जी? जैसे हमने बात की, गरीब का कहना ही है 2-4-5 हज़ार रुपये की सामान बेचने के बाद 1000 रुपये कमा रहे हैं, और कमाने के बाद अगर रास्ते में जाते हैं तो वो लुट जाता है। अल्लाह ही हाफिज़ है कराची का। आप क्या कहेंगे भाई, मुझे बताएं। 2025 का पहला महीना जनवरी, 33 अफराद कत्ल हो गए हैं इस कराची शहर में। एक महीने में अगर 33 अफराद, 33 घर उजड़ जाएंगे, पूरे साल क्या होगा? पुलिस क्या कर रही है? हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हमारी हिफाजत कौन करेगा? कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई बस सिर्फ बातें रह गई हैं इस शहर में, और कुछ भी नहीं है। अभी आप ये देखें, कुछ दिन पहले बच्चे को अपने उसके बाप को मार दिया। आपने अभी रिपोर्ट जो चली थी, देखा था आपने वीडियो वगैरह पे, तो उन बच्चों का देखो क्या हाल हुआ है। हर बंदा बेजार, परेशान, बेहार, बेरोज़गार। इस पुरसाने हाल इस कराची का कुछ भी नहीं, सिर्फ बातों पे रह गया है कराची, और कुछ भी नहीं है इस कराची में।
कुछ नहीं होने वाला है इस कराची में, सिर्फ बातों पे दुनिया चल रही है, बस ये अपना कराची चल रहा दिलासे दावे वादे। है बस, और कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस एडिशनल आईजी कराची कह रहे हैं 2024 में बड़ी कम वारदातें हुई हैं। कोई कुछ भी नहीं हुई है। अभी कुछ टाइम पहले मेरा मोबाइल चला गया, कहाँ से? अपना नाजमाबाद पे था मैं, और बस अपना बस जाने वाली चीज़ थी, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है इसके ऊपर, कुछ नहीं कह आने सकते। नहीं गए होंगे आप? नहीं, क्योंकि होना कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं होना, उसका फ़ायदा नहीं है ना, जाकर दलील ख्वार होना है और कुछ भी नहीं होना, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या अगर हाँ मैं चला जाऊँ उससे कोई मुझे फ़ायदा हो, क्या मुझे कोई इस किस तरीके की कोई चीज़ मेरे को मिले कि हाँ भाई मैं जाने से कोई फ़ायदा हो रहा हूँ? कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। कोई मुस्तकबिल है हम कराची वालों का, ऐसे ही लुटते रहेंगे? ऐसी चलता रहेगा, हम कई सालों से। आज ये यार तो बच्चों का क्या होगा, हमारी औलादों का? कुछ भी नहीं होने वाला, बस अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, अल्लाह ही हाफिज़ है। कुछ भी नहीं होने वाला इस कराची में, सिर्फ मैं कहता हूँ कि सिर्फ बातें, और उसके अलावा कुछ नहीं है। जो मजबूर है, परेशान है, वो खुद ही भुगत रहा है। भुगत रहा है, शाम को सुबह जाते हैं, शाम को कब कोई पता नहीं होता, कब कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। रास्ते में वारदात हो जाए या कोई मार दे। बस अल्लाह के आसरे पे, बस अल्लाह ही करने वाला, पता नहीं यार अब। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये हमारी पुलिस, हमारे आला अफसरान, हमारी हुकूमत, इन लोगों के जो क्यों नहीं रिंगती दिमाग के ऊपर, क्यों एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते? इनका मसला क्या है? क्यों, क्या वजह यार? मसला ये है कि ये रोड पे फिर के देखें ना हम लोग की तरह आते जाते बाइकों पे इस पे उनको फिर पता लगे ना कि गरीब आदमी किस तरीके से फिरता है और किस तरीके से मेहनत मजदूरी करता है। उस तरीके से अगर ये रोडों पे आए और करें, नहीं कर सकते ना, सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। कोई मुतालबा करेंगे आईजी सिंध से या किसी बस से? मैं यही कहूँगा कि हम जिस तरीके से कमाते हैं, करते हैं और बच्चों का पेट पालते हैं, खुदाया आप लोगों से विनती करके बोलते हैं कि कुछ करें, इस मुल्क का कुछ करें। अंदाज़ा लगाएं यार, वो एक शहरी हाथ जोड़ रहा है। हमारे आईजी सिंध गुलाम नबी साहब, जावेद ओडो साहब, एडिशनल आईजी साहब, आपने कहा 2024 में 2023 से कम वारदातें हुई। इस महीने में 2025 के पहले महीने में पुलिस की ये पोल खुलती है कि 33 अफराद अगर एक महीने में कत्ल हो रहे हैं तो 12 महीने में क्या हाल होगा। 120 अफराद मुख्तलिफ वारदातों में ज़ख्मी हो गए। एक महीने के अंदर आपसे जराइम कंट्रोल नहीं हुआ। अभी रमज़ान आ रहे हैं, 10 चीज़ें, और ये शहरी मेरे साथ खड़े हैं। ज़रा इनके आप वो तकलीफ़ तो सोचिए, एक शहरी इस हाल में मजबूर हो गया कि कैमरे के आगे उसको हाथ जोड़ा, उसका क्या कसूर? वो कोई किसी से उधार नहीं मांग रहा, कोई पैसे भीख नहीं मांग रहा, उसका हक है। आप मुझे बताइएगा, सीनियर सिटीजन है, कराची के हालात कब बदलेंगे? कराची में 2025 के पहले महीने में 33 अफराद कत्ल हो गए हैं। हमारे जराइम कब काबू में आएंगे? हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलीज़ का क्या कहेंगे? भाई ये तो मुशर्रफ जैसा आएगा देखो फिर कुछ हो सकता है, बाकी मुशर्रफ के अलावा तो कोई अगर फौजी डंडा ही जो है ना इस माहौल को सेट कर सकता है, बाकी फौजियों के अलावा कोई माहौल नहीं। मुशर्रफ साहब का तो इंतकाल हो गया, आपके कहने का मकसद है कि मुशर्रफ उस जैसा कोई अफसर आए तो फिर जाके इस कौम को जो ना डंडे पे सही ला सकता है। हमें उसके अलावा तो आपको पता है हर जगह कराची वालों की ज़िंदगी क्या है? मतलब लुट रहे हैं, मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाईजान। बस घर से निकलते हैं, क्या कैफियत होती है? ये कैफियत होती है, रात को पता नहीं पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे जिंदा। ठीक है, मसला ये है सड़कों के बारे में पता है आपको, इतने एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, इतनी सब ये चीज़ें हो रही हैं, मगर जो ना बस कोई पूछो तो हाल मुझे नहीं। ये बताएं कि जैसे आप मतलब अपने काम करते होंगे कि क्या कमा लेते होंगे, क्या दिहाड़ी कर लेते हैं? मतलब हमारे तो 1000-1500 दिहाड़ी कमाते हैं, दर्जी का काम करते हैं इधर। तो वो बचा के हिफाजत से घर ले जाते हैं या रास्ते में लुट जाते हैं? बस कभी कभार ऐसा होता है कि हफ्ते वाले दिन वगैरह लूट भी जाते हैं कितनी दफ़ा। कुछ इलाके ऐसे हैं, सन्नाटे इलाके होते हैं। यार ये तो बड़ी बेबसी नहीं है कि इतनी मुश्किल से 1000 रुपये कमा के और वो घर ले जाने से पहले अगर बंदा लुट जाए, क्या आलम होगा, क्या तकलीफ होगी यार। बस क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, खामोशी से होकर निकल जाते हैं वो। उनसे फिर उनसे मुठभेड़ करना आपको पता है, और ठग करके 2 मिनट के अंदर मारते हैं और निकल जाते हैं। पैसा दो, सामान दो या जान दो। तो बस यही सीन है, तो जो कुछ होता है ले लो भाई। तो ये हमारे थाने की पुलिस क्या अपने भत्ते में, अपने लोगों को तंग करने में ही लगी हुई है या कुछ काम भी कर रही है? वाली बात है कि अब इस तरीके से हर कराची की आवाम बढ़ रही है और जिस हिसाब किताब से लोग बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से पुलिस कम पड़ी जा रही है, पुलिस कम होती जा रही है, समझ लो। आवाम और ये जराइम वगैरह ये सब चीज़ें ये बढ़ती जा रही हैं, सीन ये है सारा। बस और कुछ भी कोई मुतालबा करेंगे किसी से? बस यही हुकूमत से भी मुतालबा ये करे कि भाई ख़राब ख्याल किया जाए, थोड़ा गरीबों का, आवाम का ख्याल कराया जाए। बस थोड़ा सा पुलिस सिक्योरिटी टाइट की जाए, थोड़ी सिविलियन आए, ठीक है, तो उनको
लाजमी है फिर उनको फिर वजह से जो है ना। आप कहेंगे भाई कुछ कराची में 2024 में एडिशनल आईजी कराची साहब ने कहा, एडिशनल आईजी कराची ने कहा 2024 में बहुत कम वारदातें हुई हैं 2023 की बनिस्बत, क्राइम रेशो कम हुआ है, और 2025 में पुलिस की पोल खुलती है कि 33 अफराद इस जनवरी में कत्ल हो गए हैं, 33 घर उजड़ गए हैं। क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं हमारे पुलिस वाले? सर ये देखें, यहाँ तो पाकिस्तान का तो शुरू से यही चक्कर है कि जो होता है वो बताया नहीं जाता। अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं हादसा हो जाता है, अगर वहाँ पे 10 अफराद मरते हैं तो वहाँ पे 2 बताए जाते हैं, 100 मरते हैं तो 10 बताए जाते हैं। ठीक है, कोई भी खबर आवाम तक जो है ना वो प्योरली यानी कि नहीं पहुँचाई जाती, हर चीज़ छुपाई जाती है। अब आप देखें आवाम पिस रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सैलरी जो है कम से कम गरीब तबके की 32,000 35,000 होनी चाहिए, लेकिन आप देखें बैंक देख लें, ऑफिस देख लें, जितने प्राइवेट सेक्टर जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको 22, 18, 20 से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और आप मुझे बताएं कि क्या वो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, जो जिन लोगों ने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जिनको 22, 18, 20 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में ख़रीदो फरोख्त नहीं करते? वो उनकी बुदोबाश पाकिस्तान में नहीं है। ये सोचा जाए, इन चीज़ों पे गौर किया जाए, महंगाई को नीचे लाया जाए। महंगाई तो दिन ब दिन ऊपर से, यही तो, एक तो महंगाई है, मुश्किलात हैं, लोग मुश्किल से कमा रहे हैं और जो कमा के घर ले जा रहे हैं रास्ते में लुट जाते हैं। जी बस यही है। अब हम पुलिस जो है वो, बाकी तो निज़ाम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई के दस्तान, लेकिन हमारे जो एक ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा जो मुहाफ़िज़ है पुलिस, वो इस महीने 33 अफराद कत्ल होने का मकसद है, 33 ख़ानदान उजड़ गए, उनकी ज़िंदगियाँ उजड़ गई। तो इस पे क्या कहेंगे आप? सर इस पे मैं यही कहूँगा कि सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो पुलिस वालों को भी दिया जाता है, इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं। अब मेरी उधर प्रेस क्लब की तरफ ड्यूटी है, मैं वहाँ देखता हूँ कि सारा दिन पुलिस वाले ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्या करते हैं आप? यानी कि मेरा खुद जो है आउटडोर जो है मैं काम करता हूँ, मेरे जो ऑफिस के बाहर के काम होते हैं वो मेरा काम है। सिक्योरिटी जो है वो हमारी जो है किसी काम की नहीं है। बस इसमें लगे हुए, उससे इतना भत्ता ले लो, इससे इतने पैसे ले लो, बस हफ्ता इससे ये उठा है लो, कि गाड़ियाँ उठा लो, ठेले उठा लो, गरीब आवाम को जिस तरीके से तंग कर सकते हैं ना, बस वो किया जा रहा है। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जानो माल का जो है वो कोई मुहाफ़ज़त नहीं है, कोई मुहाफ़िज़ नहीं है हमारा। ये कराची या पाकिस्तान जो है, मैं कहता हूँ कि एक सौतेली माँ के हाथ में आया हुआ है। तकरीबन सौतेली माँ जैसे अपने बच्चों के साथ सलूक करती है ना, पाकिस्तान की आवाम के साथ वो सलूक हो रहा है। यहाँ पे अभी असली माँ बाप की ज़रूरत है, और असली माँ बाप वो कोई उगेंगे तो नहीं, आसमान से तो नहीं गिरेंगे। हमारे जो लीडर हैं असल में इन्हीं को जो है, इन्हीं में से किसी को निकलना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं आज के, वो आगे आएँ, क्योंकि ये जो पुराने हैं, जो अपनी उम्र गुजार चुके, उनको तो बस ये है कि हमने अपने बच्चों का जो है वो फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने बच्चों का बनाना है, अपना पेट पालना है। आज कराची का ये माहौल है कि अगर मैं घर से निकला हूँ ना, तो मैं अपने घर पे ठीक ठाक सही सलामत पहुँच गया हूँ ना, यही चल रहा है सिर्फ। मेरा चूल्हा जल रहा है, मेरे बच्चे खा रहे हैं, बस ठीक है। हमें चाहिए कि अवाम एक हो। अगर कहीं पे कुछ बदलाव चाहते हैं, अब आप हम इंडिया को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन इंडिया को देखें आप कि वो हमसे बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में भी, हर लिहाज से भी। वहाँ पे मैंने एक दफ़ा सुना कि वहाँ पे प्याज महंगा हुआ है, उन लोगों ने प्याज, यकजहती है ना, एक यूनाइटनेस है, यूनाइटनेस है, तो उन्होंने प्याज खरीदना बंद कर दिया। दूध महंगा हुआ, दूध खरीदना बंद कर दिया। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर आपकी जेब इजाज़त दे रही है, आप खरीद रहे हो, अपना अपना देख रहे हैं। चाचा आप क्या कहेंगे कराची के हवाले से, क्या कहेंगे कराची में? अल्लाह हाफिज़ है कराची का अल्लाह हाफिज़ है, बस अल्लाह खुदा रसूल की मोहब्बत में। 33 अफराद जनवरी में कत्ल हुए हैं 2025 के पहले महीने। ये इनको, इनके कान में जूं नहीं रोंगती, कुछ नहीं होता उनको, कुछ सो रहे हैं महलों में, किसी का गरीब का ख्याल नहीं। ऐसे ऐसे घर लोग मुझे मिलते हैं, वैगनमी में सफ़र करता हूँ ना, पानी से रोटी खा रहे हैं, मिर्चों से प्याज मिला खाना है। कुछ सुनने वाला, इतनी महंगाई हो रही, क्या होगा इसका? कुछ कोई रद्द बदल होगा? कोई सुनने वाला नहीं है। बस कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई ऐसा अल्लाह अपना बंदा भेज दे जब होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एडिशनल आईजी ने कहा कि भाई हमने वारदातें हम जो है कम कर चुके हैं, वारदातों में कमी आ गई। 2025 के पहले महीने, जिस तरह मैंने कहा, 33 अफराद अगर एक महीने में कत्ल हो रहे हैं, हाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो आप बताएं कि 12 महीने में क्या आलम होगा इस शहर का? हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारी हिफाजत कौन करेगा? बेटा मैं अखबार पढ़ता हूँ, अखबारों में आती है ये खबरें आनी जो आप बता रहे हैं।
यही खबरें आ रही हैं। बस लोगों को चाहिए अल्लाह रसूल के जिक्र में लग जाएं और दुरूद शरीफ जितना पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ो कुल शरीफ। नहीं, ये पुलिस तो हिफाजत नहीं करती। बस आयतुल कुर्सी कुल शरीफ बस अल्लाह का कलाम में लग जाए, हर आदमी लग जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इंशाल्लाह पाकिस्तान रहमत आ जाएगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, आप सीनियर सिटीज़न हैं कराची के, मुझे बताइएगा कराची का 2025 में अभी पहला महीना गुजरा है और इस पहले महीने में 33 लोग 33 अफराद कत्ल हो गए हैं, जबकि पिछले साल एडिशनल आईजी कह रहे थे कि जराइम की वारदातें कम हुई हैं। अब आपने एक अरसा कराची में गुजारा होगा, क्या कहेंगे इस कराची का क्या पुरसाने हाल है? कोई हिफाजत करने वाला, हम यंगस्टर्स हैं, हमारी औलादें हैं, हम लोग का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? क्या समझते हैं एक शहरी होने की हैसियत से? बिल्कुल भाई, बात यह है कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर होती है। ये सारी जितनी भी प्रोटेक्शन और दूसरे लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है वो हुकूमत की तरफ से दी जाती है, लेकिन अफसोस है हम बदनसीब लोग हैं कि हमारे जो यहाँ की कराची की खासकर मैं बताऊँ जो हुकूमत है वो इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती। एक इस चीज़ के ऊपर भी किसी चीज़ पे भी तवज्जो नहीं देती। आप एक चीज़ ये तो देखें, क्राइम और क्राइम के अलावा जो रोड्स हैं उनका हाल देखिए। 6-6 घंटे 4-4 घंटे लोग खड़े रहते हैं लाइनों के अंदर बना के, उसमें आप समझते हैं कि ये सही है? भाईजान, मैं अभी बाहर से आया हूँ, थोड़े दिन में, मेरे ख्याल में कोई 10वां या 11वां दिन है आज। मैंने वहाँ ट्रैफिक का वो हाल देखा कि जो यकीन करें मुझे लगता है कि यार हमारे मुल्क तो फिर इसका मतलब है जाहिलों की नज़र हो गया है, हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। क्या ऐसा वहाँ क्या देखा आपने? लोगों का ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो इतना शानदार कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिस्टम दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया है और सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। यहाँ कोई सिस्टम है नहीं। आप देख लें, एक सिग्नल के ऊपर आप खड़े हो जाएं ज़रा तो पागल हो जाएंगे ये देखते कि मैं कहाँ से निकलूँ, मैं गाड़ी कहाँ से। ऐसे ही है। आप पागल हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। जब यहाँ इतनी बेसिक चीज़ का जो है ये हाल है तो कत्ल और वारदातें और ये इसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान कराची के अंदर खासकर। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर आप पंजाब चले जाएं तो टू मच बेटर देन कराची, बहुत अच्छा है, बहुत काम हुआ है, बहुत क्राइम पे कंट्रोल भी है उनका। और सड़कें वगैरह जाके आप वहाँ देखिए, यहाँ का हाल देखिए। एक यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आप चले जाइए कभी, वो प्रोजेक्ट जो चल रहा है, रेड लाइन, वो जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लगता है कि 11-12 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, इससे पहले कंप्लीट नहीं होगा ये। मतलब हम कराची वालों का अंकल कोई भली वारिस नहीं है, हमारी कोई वारिस नहीं है। हम घर से निकले तो ये सोच के निकले पहुंचेंगे भी ना या नहीं पहुंचेंगे। हमें अफसोस इस बात का होता है कि हमारे पीएम साहब तो पूरे पाकिस्तान के हैं ना, पीएम सिर्फ पंजाब, हाँ पंजाब के तो पीएम नहीं है। उनको चाहिए कि कराची को भी देखें, कराची में देखें कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ, ये क्या वजह है, इसको नेगलेक्ट क्यों किया गया, क्यों किया जा रहा है। तो इस चीज़ का उनका भी एहसास करना चाहिए। और बाकी ये क्राइम के ऊपर जो कंट्रोल है वो जाहिर है यहाँ के चीफ पुलिस ये सारी है, ये जाहिर है फेल्यूर है, वो इतनी अच्छी वो नहीं है। अपना असल काम नहीं कर रहे, दूसरे कामों में लगे हुए हैं, इससे भत्ता उठा लिया, हफ्ता ले लिया, जो असल तहफ़्फ़ुज़ करना है उस पर ध्यान नहीं। वो सब यहाँ का काम ही नहीं है। वो मैंने कहा ना कि जब तक गवर्नमेंट के जो सुपीरियर्स हैं वो जब तक इसमें सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कराची के हालात जो है ना सही होने वाले नहीं हैं। और अगर मेहनत करें इस कराची के ऊपर तो क्या चीज़ नहीं हो सकती, आप मुझे बताइए, क्या नहीं होता। दुनिया में सारे काम होते हैं, पहाड़ तक खोद के जो है वो बना देते हैं, सुरंगें बना देते हैं। मैं अभी जहाँ से होके आया हूँ वो यकीन करें 4-4, 5-5 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर से सुरंगें हैं। उस सुरंगों में लोग जाते हैं और जाके जनाब वो मज़े से अपने निकल जाती है ट्रैफिक सारी। वो पहाड़ खोद सकते हैं, ये सड़कें नहीं बना सकते। बस अफसोस इस बात का होता है यार। अच्छा जी, तुम मुझे बताओ क्या कहोगे, हम कराची वालों का कोई मुस्तकबिल है ना, कारोबार है, महंगाई उरूज पे है, घर से निकलते हैं पता नहीं होता वापस सुकून से पहुंचेंगे या जान लेके अपनी आएंगे, अल्लाह माफ़ करे हमारी जान ले ली जाएगी। क्या कहोगे, क्या मुश्किलात हैं कराची वालों की? मैं तो पहले ये बोलता हूँ ना, कराची में किसी बंदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है पहले, क्योंकि यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है। पहली बात की जाए तारिक रोड की तरफ, ये सदर की तरफ, इस तरफ बहुत है। मैं रहता हूँ खुद सोपराइवे की तरफ, यहाँ पर पहले बहुत थे। यहाँ के जो गुलजारी के ताने के जो DSP थे उनके बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उसने हमारे की तरफ क्राइम स्ट्रिक बहुत कम कर दी है। बिल्कुल आपके इलाके में कम हो गया? बहुत कम हुआ है बिल्कुल। अभी तक एक भी नहीं देखा हमने कि स्केचिंग हुई है या कोई बंदे को मारा है। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ की है, लेकिन पूरे कराची में तो अभी 33 अफराद मर गए जनवरी के अंदर।
अगर जो अफसर हुआ, जो डीएसपी हुआ कि इसके ऊपर एक्शन लेंगे ना तो ये काम हो सकता है। जैसे हमारी तरफ जो पुलिस वाले हैं, एहलकार है, उनकी तरफ सारे तवज्जो है कि किसी को ख़त्म करना है, उसको रखा हुआ है, प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, मसले को हल कर रहे हैं। मसले को हल कर रहे हैं। जैसे यहाँ की तरफ हुई, यहाँ के शायद मेरे को यही लगता है कि इस तरफ ना ध्यान देते, ना बात करते कोई कि यहाँ पर यार क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है। उस तरफ लोग है भाई क्राइम हो रहा है, जो भी हो रहा है, लोग डीएसपी हो गया या अफसर हो गया, किसी का नंबर होते कॉल करते कि भाई यहाँ पर स्केचिंग बहुत होती है इस रास्ते में, इस मोड़ में। फिर वहाँ पर हर रात हर सुबह मतलब यहाँ पर पुलिस तैनात होती है। रात में तीन चार हर चोर पकड़े जाते हैं यहाँ पर, जो ये सप्राहे पे नहीं, हर रात पकड़े। पुलिस मुकाबले कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मुलजिम गुजर रहे हैं तो उनको जो है किसी तरीके से जो है गिरफ्तार भी करते हैं। जाहिर सी बात है वो तो होता है, लेकिन पूरे कराची को क्यों पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही? फिर महंगाई से भी आवाम तंग है यार। पहले तो ये बात है, कराची सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा है। ये अगर इस पॉपुलेशन को ये कंट्रोल ना कर पाए ये तो फिर इनको थोड़ा सोचना चाहिए ना, या इन लोग की जो पुलिस की तादाद है या ये कम है ये या ज़्यादा करे, या इनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हर मोड़ में, हर गली में इन लोगों को जब पता होना चाहिए भाई यहाँ पर क्राइम बहुत हो रहे हैं तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। नहीं वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा रहे, ना काम कर रहे, वैसे के वैसे ही सब। इनको चाहिए कम से कम जहाँ पर क्राइम सीन ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर हर मोड़ पे, हर गली पे के भाई नाके हो, पुलिसिंग हो, चेकिंग हो रात में, और रात में लाजमी होना चाहिए क्योंकि रात में और दोपहर में स्केचिंग बहुत होती है। इन दो टाइमों में स्केचिंग होती है और सुबह ये इस टाइम कभी भी नहीं होती। अच्छा जी, इस तरीके से आप कराची की मैं बात कर रहा हूँ कि कराची के जो शहरी हैं वो कारोबार करते हैं, कोई नौकरी पेशा शख्स है, वो जो इतनी मुश्किल से पैसे कमा रहा है, वो पैसे घर लेके जाता है तो उसको नहीं पता होता कि वो पैसे उससे छीन लिए जाएंगे या उसकी जान छीन ली जाएगी। ये भी एक बड़ा मसला है कि कारोबार भी कराची में नहीं है, नौकरियाँ भी कम हैं। इन तमाम तर मामला में जो शहरी है वो कहाँ जाए? आप मुझे बताइएगा, आपका भी यहाँ कारोबार है, क्या कहेंगे कारोबार कैसा चल रहा है? और हमारे कराची का जो हिफाजत करने वाली पुलिस है, लास्ट 2024 में 110 अफराद कत्ल हुए। इस वक्त जनवरी में सिर्फ पहले महीने में 2025 के 33 अफराद कत्ल हो गए, मतलब 33 ख़ानदानों के प्यारे चले गए। हम लोगों का, आपका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हमारी औलादों का, हमारा कोई मुस्तकबिल है कराची वालों का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के तवस्सुस से ये कहूँगा, जो इस वक्त हम पे हुकूमत मुसल्लत है वो एक नाहिल हुकूमत है, क्योंकि हम यहाँ पे कारोबारी हज़रात हैं, हमारे यहाँ कारोबार है। ये कराची जो है ये आपको पता है कि ये पूरे मुल्क की रील की हड्डी समझी जाती है, बिल्कुल ऐसी, और इस कराची से पूरा मुल्क चलता है। आप यकीन करें कि जब हमारे पिछले अदवार में जो कारोबार होते थे अब न वो कारोबार रहे। ये जो पुलिस हम पे यहाँ पे मुसल्लत की गई है, ये एक सियासी टोले ने मुसल्लत की गई है। पुलिस को खुद मुख्तारी दी जाए, पुलिस को अपनी जो इनकी ताकत है, पावर्स है, वो उनको दी जाए तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फिर ये चीज़ें बिल्कुल कम हो जाएंगी। क्योंकि जो आपने बात की है कि यहाँ पे लोग कत्ल हुए और उनका कुछ पुरसान हाल नहीं है, मेरे ख़ानदान से 2 शहादतें गई है। 4 से 5 साल पहले मेरा एक भतीजा था जिसकी 8 बहनें थी और वो 8 बहनों का इकलौता भाई था जिसको डकैती पे मुजम्मत करके गोली मार दी गई और 45 दिन वो अस्पताल में रहा और वो अपनी जान की बाजी दे के शहीद हो गया। जरा अंदाज़ा लगाएं यार। तो उसके अलावा 2002 में मेरे खुद भाई शहीद हुए, ठीक है, नामालूम अफराद की। आपसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में कोई उस तकलीफ़ को महसूस ही नहीं कर सकता यार। यही तो मैं घर की 2 शहादतें। बात आपने यही की है कि पुलिस के हवाले से, तो पुलिस यहाँ पे सियासी टोले के निज़ाम पे चल रही है, यहाँ पे इंसाफ नहीं है। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज़ाबाद थाने की हदूद में। एक तरफ 2025 में जनवरी में ये पहले महीने के अंदर 33 अफराद कत्ल हो गए, दूसरी तरफ जो हमारी ड्यूटी टाइम होती है पुलिस की, वो पुलिस उस तरह से कुछ कर रही होती है। अगर आप मेरे सीधी तरफ देखें तो पुलिस की जो मोबाइल है वो इस वक्त मसरूफ़ है चाय पीने में, दूसरी तरफ हमारे शहरी जो हैं वो लुट रहे हैं, मर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इस सवाल इधर ये पैदा होता है कि अगर ये शहरी जो हैं वो अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह से रुलते रहेंगे कि पुलिस जो है, पुलिस के क्योंकि ये पीक आवर्स होते हैं, इन पीक आवर्स के अंदर पुलिसिंग जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब आप जिस तरह देख रहे हैं कि अगर एक महीने के अंदर 33 अफराद मर गए तो हमारी आवाम का, हमारे शहरियों का, हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा?
पुलिस अगर इस तरह से बिजी रहेगी इन कामों के अंदर जो उनका असल काम नहीं है, उनका ड्यूटी टाइम का मकसद है कि वो अपने ड्यूटी टाइम में लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, शहरियों को डकैतियों की वारदात से बचाएँ। 10 चीज़ें हैं, अपने पुलिसिंग के ऊपर फोकस करें, ना कि दूसरे होटल्स पे बैठ के खाना खाएं, पानी पिएं, चाय पिएं। ये थोड़ी सी गैर मुनासिब बात है। ये दिखाना आपको, इसका मकसद ये है कि हमारा अलमिया है ये कि हमारे कराची शहर के अंदर ना कभी स्ट्रीट क्राइम कभी ख़त्म होता है और ना कभी शायद हो सकेगा कि अगर हमारी पुलिस इस तरीके से चलती रही, क्योंकि पुलिस का सबसे पहली जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़। मुहाफ़िज़ हमारी कौन है? हमारे शहर की मुहाफ़िज़ हमारी पुलिस है। पुलिस अगर इन कामों में मसरूफ़ रहेगी तो किस तरह से हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा? ये सवालिया निशान है। एडिशनल आईजी साहब जहाँ ये समझते हैं कि क्राइम पे बड़ा कंट्रोल हो गया, जहाँ ये समझते हैं क्राइम में कमी आ गई, तो ऐसे कमी आएगी हमारे क्राइम में जब ये पुलिस वाले इस तरह से होटलों पे जाके चाय पियेंगे, ना कि इनको चाहिए कि नाका लगा के आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस तरह तो कुछ नहीं होगा। SHO इनाम जुनेजो जो हैं फ़िरोज़ाबाद थाने के, उनका भी फ़र्ज़ है कि अपनी जो टीम की मोबाइल्स हैं उनको चेक एंड बैलेंस करें, इलाके में घूमें, देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, फ़िरोज़ाबाद थाने की हुदूद की जो मोबाइल है ये इस वक्त खड़ी है, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। डेली बेसिस पे पुलिसिंग होती है। अभी कराची में 1 महीने के अंदर जनवरी में 33 अफराद कत्ल हुए हैं। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जो हमारे इलाकाई डायनेमिक्स होते हैं, अभी जिस तरीके से आप यहाँ पे हैं, क्या समझते हैं कि पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही, या क्या वजूहत हैं? इस वक्त 33 अफराद जनवरी में कत्ल हुए हैं, पिछले साल 110 अफराद कत्ल हुए थे। आप अपना मौक़िफ़ दें। ये नहीं है कि मैं आपसे ज़रा आपके एंटी पूछ रहा हूँ, लेकिन आप जनरल उसमें बताएं कि अभी आपकी मोबाइल यहाँ खड़ी है, चाय वगैरह आई थिंक आप लोग पी रहे थे, क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्यों जराइम कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? अगर 33 अफराद 1 महीने में मर गए तो अगले 11 महीनों में क्या आलम होगा? चाय तो खैर नहीं, बस ये है कि गाड़ी जैसे आती है सफाई करवा रहे थे गाड़ी की, ठीक है ना, क्योंकि पूरे दिन चलती है, उसके बाद गाड़ी को साफ़ करके फिर इलाके के अंदर निकालना पड़ता है। तो ये थाने में नहीं होती साफ़? नहीं सर, इधर इनाम जुनेजो जो हैं SHO आपके, DSP उमैर जो हैं और SP फ़रज साहब जो हैं, उनको आप बताते नहीं गाड़ी में आपका थाने में अमला नहीं है जो गाड़ी साफ़ करे? नहीं सर, ये जैसी थाने से गाड़ी आती है फ़ौरन चेंज हो जाती है। हाँ, वो ड्यूटी टाइमिंग आपको तो उसी टाइम हमें फौरी तौर पे इलाके के अंदर निकलना पड़ता है, ठीक है ना, बस यहाँ सफाई करके फिर पूरा एरिया को। तो अगर मुझे बताएं, मैं अभी इस पूरे इलाके में पिछले 1 घंटे से प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, अगर यहाँ सामने कोई वारदात हो जाती है और आप लोग इधर खड़े हो तो इसमें क्या कोई गैर मुनासिब बात नहीं लगती आपको? सर ये रोज़ का मामूल नहीं है कि रोज़ाना करें, निकल जाते हैं यहाँ पे, जब देखते हैं सफाई वाला फारिग है तो गाड़ी साफ़ करके इलाके के अंदर। तो यहाँ कोई गाड़ियाँ साफ़ होती हैं या आपने कोई रखा हुआ है बंदा या कोई करता है यहाँ साफ़? नहीं है, गाड़ी साफ़ करने वाले होते हैं इधर। बच्चे जो घूम रहे होते हैं? नहीं, ये बड़े हैं सारे, बुढ़ी चाचा है। तो मुझे चलें, ये तो समझ गया कि अगर चलें आप गाड़ी साफ़ करा रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरा सवाल ये है, एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडो साहब का कहना है कि जराइम में कमी आ रही है, लेकिन हम साफ़ ही हैं, आप पुलिस वाले हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है जनवरी में 33 अफराद अगर मर गए तो उसकी क्या वजह हो सकती है? आप क्या समझते हैं? आप आई थिंक फ़िरोज़ाबाद थाने से ताल्लुक़ है आपका, एक नॉर्मल एक शहरी होने की हैसियत से और एक पुलिस अफसर होने की हैसियत से जवाब दें मुझे। मसला ये है दोस्त, अल्लाह का शुक्र है इलाके में हम प्रॉपर गश्त करते हैं, और अल्लाह का शुक्र अपने इलाके के अंदर हमने अमन रखा हुआ, कोई वो नहीं है ऐसी चीज़, पूरे इलाके में गश्त करते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र हूटर मारते रहते हैं, कोई ऐसी वारदात की कोई अल्लाह का शुक्र ऐसे फ़िरोज़ाबाद में नहीं। चलें, अगर आप ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ, पूरे कराची में अगर हो रहा है उसका क्या वजह समझ? हमारे अफसरान के आर्डर है कि आप जो है इस तरह गज करें, हर किसी को, ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले जो क्राइम वगैरह कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है। देखें, अगर आप कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ अच्छी बात है अगर कंट्रोल किया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कराची का जो पूरा शहर है वहाँ क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा क्राइम? क्या वजह समझते हैं? पुलिस अफसर है ना आप, क्या वजह समझ में आती है कराची में? सर क्राइम अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक वो हो चुका है, इतना अभी नहीं है जितना पहले उस पर था, लेकिन अभी भी मुझे बताएं अल्लाह का शुक्र है। मियों साहब के अगर 33 अफराद 1 महीने में मर रहे हैं तो ये, और 150 से ज़ायद वारदातें, 120 अफराद ज़ख्मी हो गए जनवरी में, सिर्फ जनवरी की बात कर रहा हूँ, 1 महीना गुजरा है अभी, क्या समझेंगे? क्यों? वो तो आप सही कह रहे हैं कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल कैसा कंट्रोल है? दोस्त मसला ये हमारी मोबाइल है, अभी हम लोग इस एक एरिया से निकलते हैं तो दूसरे एरिया में घूमते घूमते वापसी जब आते हैं वहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं, सही है, ठीक है ना। उसके अलावा हम फ़ौरन वहाँ तो खड़े नहीं हो सकते कि भाई देखें कि वारदात आ रहा है, हम मूव करते रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हर गाड़ी पे या मोटरसाइकिल को इस हिसाब से देखते हैं कि कोई क्राइम पेशा तो नहीं है, और अदरवाइज़ इस तरह का होता है तो उसको हम रोक कर सर्च करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ भाई इस तरह का तो नहीं है, सही होते हैं तो उनको कहते हैं आप ठीक है आप जा सकते हैं। बाकी ये कि दूसरे तरीके तो होते हैं तो उनको पकड़ के ले जाते हैं थाने, ठीक है ना।
बाकी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक इशू भी मिला, लोग कहते हैं पुलिस यहाँ से भत्ता ले रही है 200 रुपये 100 रुपये हफ्ता, काफ़ी ठेले वाले हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग अल्लाह का शुक्र है, हमारी उसमें ये कोई भी नहीं कह सकता कि हम लोग। अच्छा, आपकी नाइट की मोबाइल पे रऊफ़ होते हैं? नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, फिरोजाबाद वो दूसरी मोबाइल होगी। हाँ जी, हाँ। ऐसे जो इनाम जो हैं उनसे भी मैंने इस चीज़ का सवाल करना है। ये पूरी एक पट्टी है ना, ये तारिक रोड पूरा एक बाज़ार है, यहाँ काफ़ी सारे ठेले वाले हैं, जूस वाले हैं, बर्गर वाले हैं। हमने काफ़ी लोगों से बात की, उनका कहना है कि हफ्ते में दिन में आगे 100 50 200 चल रहा होता है। क्या आप नहीं कर रहे, आपको लगता है या आपको कोई ऐसी मालूमात मिली है? नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है, अपने अफसरान की हिदायत के मुताबिक चलते हो, किसी को ना तंग करना ना परेशान करना, उस मालिक का एहसान है। आप किसी से भी हम लोगों को पूछेंगे, वो यही बताएंगे कि अल्लाह का शुक्र है लोग। अच्छा, मैंने पूछा है तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मैंने प्रोग्राम किया तो एक ठेले वाले ने मुझे बताया कि भाई हमसे तो 200 रुपये हफ्ता लेके जा रहे होते हैं। अब मैं उनका नाम आपको बताऊंगा नहीं, डरते हैं कि पुलिस हमें जो है आगे तंग ना करे। लेकिन आप अगर करें अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके साथ हो रहा होगा तभी बता रहे हैं, तो इसको गलत नहीं समझते आप? सर गलत है, क्यों नहीं गलत है सर, आदमी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इस एरिया के अंदर इतना जो होगा उसका कह नहीं सकते कि उस मालिक का एहसान है। हम लोग कुछ कोई भी नहीं कह सकता कि हम लोग कुछ करते हैं। आप अपने हुदूद में नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो कर रहे हैं वो तो गलत है ना यार। बाकी अगर कोई उनसे लेके जा रहा है, कोई दूसरी मोबाइल लेके जा रही है फिरोजाबाद थाने की, तो वो गलत नहीं लेके जा रही? सर इसका तो नहीं पता, लेकिन वैसे जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गलत। देखा आपने, शहरी कितने मायूस हो चुके हैं हमारी कराची की पुलिस से। जब कराची की पुलिस अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं देगी, और इस तरीके से हमने जैसे आज के प्रोग्राम में आपको दिखाई एक फुटेज कि पुलिस मोबाइल फिरोज़ाबाद थाने की, सिर्फ फिरोज़ाबाद थाने की बात नहीं है, कराची में मुख्तलिफ थाने हैं, अगर वो अपने ड्यूटी टाइम के ऊपर होटलों पे चाय पियेंगे, मज़े करेंगे और बातें करेंगे, तो हमारी पुलिस का जो काम है, असल काम है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारी हिफाजत करना, वो कब होगा? ये कराची का पोश इलाका है, तारिक रोड, यहाँ काफ़ी सारी गहमा गहमी होती है इस टाइम पे, पीक आवर्स का टाइम होता है। इस टाइम पे थाने की पुलिस जो है वो खड़े होकर चाय पी रही है, और जहाँ पे अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जनवरी के महीने में 33 अफराद, 33 ख़ानदान, 33 अफराद का मकसद है 33 ख़ानदानों के घर उजड़ गए। पता नहीं कितनी माओं की गोदें उजड़ गई, कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए, कितनी बीवियों ने अपने शौहरों को खो दिया। ये 33 अफराद सिर्फ 33 अफराद नहीं है, 33 ख़ानदान हैं। ज़रा सोचिए कि अगर एक महीने में 2025 के पुलिस की नाअहली इस तरह से नज़र आएगी कि एक महीने में 33 अफराद मर जाएंगे, तो 11 महीने अभी बाकी हैं। पिछले साल 110 अफराद इसी तरह मुख्तलिफ वारदातों में, कुछ डकैती मज़ाहमत की वारदातें थी, कुछ दुश्मनी की वारदातें थी, जिसमें लोगों को कत्ल कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे जो पुलिस चीफ़ हैं जावेद ओडो साहब, मेरा भी आपसे सवाल है कि आप अपने हिसाब से ये दावा तो कर देते हैं कि स्ट्रीट क्राइम कम हो गया, पिछले साल की बनस्बत कम हो गया, लेकिन हम रोडों पे घूमते हैं, हम रोडों पे देख रहे होते हैं, जिस तरह से अभी मैंने दिखाया, इस तरह बहुत सारे थाने हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मोबाइलें अगर इस तरह के काम करती रहेंगी। साथ साथ शहरियों का आप हाल देखें कि शहरी हाथ जोड़ने पर मजबूर, आप शहरियों का हाल देखें तो शहरी हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सिवाय अल्लाह के हमारी हिफाजत कोई नहीं कर सकता, और हकीकी तौर पे अल्लाह ही हिफाजत करता है। लेकिन जिन इदारों को, जिन महकमों को ये ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर आयद की गई है, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये लम्हाए फ़िक्रिया है हमारी कराची की पुलिस के लिए कि इस महीने में अगर 33 अफराद मर गए, तो अगले आने वाले महीनों में, आगे रमज़ान है, ईद है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारी पुलिस बेसिकली कर क्या रही है? अगर आपके पास नफरी कम है तो ये हल कब तक निकलेगा? कितने और शहरी अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे? कितने और कराची के शहरी शहीद होंगे? और क्या होना बाकी रह गया है? शहरियों ने जिस तरह से बताया कि हम घर से निकलते हैं, 500-1000 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं, वो भी नहीं पता होता कि हम वो बाहिफाजत अपने घर लेके जा सकेंगे या नहीं। ये कितना बड़ा सवाल है हमारी पुलिस के ऊपर। हम खुद बतौर साफ़ी अपने ऑफिस से निकलते हैं तो हमें ये डर होता है कि अल्लाह ना करे रास्ते में हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। इस डर से, इस खौफ से क्या हम अपनी औलादों को उनका मुस्तकबिल दे सकेंगे? ये सवाल है मेरा पुलिस अफसरान से, ये सवाल है मेरा उन अफसरान से, हुकूमत से, और सबसे पहले क्योंकि पुलिस का एक काम है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना, तो IG सिंध से, एडिशनल IG कराची जावेद ओडो साहब आपसे कि कब तक हम अपने औलादों को, अपने आने वाले मुस्तकबिल को किस तरह से देखें? पुलिस मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ है। पुलिस शीशों के भत्ते ले रही है, गुटकों के भत्ते ले रही है, हफ्तों के पैसे ले रही है। हमने यहाँ पे रेडी वालों से, ठेले वालों से बात की, उनका कहना है कि भाई पुलिस हमसे हफ्ते के 200, 250, 500 रुपये ले रही है। पुलिस इन कामों में लगी रहेगी तो होगा क्या हमारे शहर का? आप अपने गुटके मावे चला रहे होते हैं, आपको हफ्ता आ रहा होता है, आपको अपनी असल जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर आपकी नज़रें नहीं हैं। तो अगर आपकी नज़रें इसी तरह से रहीं तो फिर इस कराची का बाकी कोई मुस्तकबिल नहीं है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखने ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।